जीवन में मधुरता लाने का सबसे अच्छा साधन है संगीत। और ये संगीत तब तक संभव नहीं है जब तक कि वाद्य यंत्र ना हो। कानपुर में आज हम आपको एक ऐसी गैलरी दिखाने जा रहे हैं जहां पर 110 के आसपास इंस्ट्रूमेंट है। पूरे देश में ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हमारे देश की संस्कृति से संबंधित हो और वो यहाँ पर ना हो। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके नाम भी शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट की आर्ट गैलरी। संगीत का शौक तो सभी को होता है, लेकिन वाद्य यंत्रों की जानकारी कम होती है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग सितार, गिटार, तबला जैसे वाद्य यंत्रों के बारे में जानते हैं, लेकिन कानपुर में एक ऐसी अनोखी वाद्य यंत्र गैलरी मौजूद है जहां वो वाद्य यंत्र भी हैं जो कभी आपने सुने भी नहीं होंगे। इसमें करीब इस समय जो है 110 इंस्ट्रूमेंट है और मेरा ये मानना है कि मैंने सारा छान लिया है इसको कि और इंस्ट्रूमेंट्स कोई ऐसे हों जो कि हमें लेना, तो हमें ऐसा कोई भी जो है गूगल पे नहीं मिलता है कि जो कि इंस्ट्रूमेंट हो हमारे पास ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एंड हो चुका है इंस्ट्रूमेंट्स का जो कि हमने कवर किए। ये माना जा सकता है कि यूपी में इस तरह की कोई भी गैलरी नहीं? कतई नहीं, ये तो 101% श्योर है हम कि उत्तर प्रदेश में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी भी हमने गैलरियाँ देखी हैं दिल्ली में और साउथ में, तो उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि उनके पास जगह बड़ी है और उनके पास, मगर ऐसा हमने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़ा। वहाँ देखने के बाद, आने के बाद हमने देखा कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हमने वो इंस्ट्रूमेंट कारीगर ढूंढ कर बनवाए और बनवा कर लगवाए। कानपुर में मौजूद रोहतगी वाद्य यंत्र गैलरी अपने आप में एक ऐतिहासिक समेटे हुए है। यहाँ पर देश के सभी राज्यों में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र मौजूद हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मणिपुर तक ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है जो इस गैलरी में मौजूद ना हो। यहाँ पर विचित्र वीणा भी है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि इसकी आपत्ति उस समय हुई थी जब शिव ने पार्वती को सोते हुए देखा था और फिर इसको बनाया था। देखिए, जो जैसे यहाँ पर विचित्र वीणा है और रुद्र वीणा है, ये बहुत ही पुरानी और इंडियन संस्कृति के उसमें है। तो ये वीणा है। फिर रावण हत्ता है। रावण हत्ता जो है, बताते हैं कि रावण ने जो है उस समय जब शंकर को खुश करना था तब उसने बजाया था। हारमोनियम है जो कि पैडल हारमोनियम है। ये जब नौटंकी वगैरह होती थी, और सबसे पुराना हारमोनियम जो शुरुआत हुई है वो पैडल हारमोनियम से हुई है, और पैडल हारमोनियम वो हमारे पास है। ये जैसे विचित्र वीणा है और रुद्र वीणा है, इसको भी माना जाता है कि शंकर जी ने पार्वती के सोते वक्त देख कर इसकी कल्पना करके बनाया था और उन्होंने इसको बजाया। तो ये जो चीज़ है, ऐसे यहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि हज़ारों साल पुराने, यानी कछुआ वीणा है, जैसे कछुआ वीणा है और तीन तुंबे की वीणा है। तो ये जो है इनका तो 12,000 शताब्दी और 17,000 शताब्दी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही यहाँ रावण हत्था भी मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब रावण को शिव जी को प्रसन्न करना था तो उसने इस वाद्य यंत्र को बजाया था और शिव जी को खुश किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब पहली बार हारमोनियम बनाया गया था तो उस समय उसको पैर से चलाया था। वो हारमोनियम भी इस गैलरी में मौजूद है। 12वीं शताब्दी का कछुआ वीणा भी यहाँ देखने को मिल जाता है। अभी हम इसके ऊपर बुक लिख रहे हैं और उनकी डिटेल्स लिख रहे हैं। वैसे हमने रोहतगी म्यूज़िक एंड आर्ट गैलरी करके थोड़े समय पहले, करीब साल भर पहले वो की थी, रिलीज़ की थी। उस समय हमारे पास ये जो स्पेशल टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं थे। आज की तारीख में हम उसको वो करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। हमने डिटेल्स दी है हर इंस्ट्रूमेंट्स की और उसको बजाते हुए किसी अच्छे आर्टिस्ट के द्वारा दिखाया है कि ये आर्टिस्ट देखिए बजा रहा है, उसकी कितनी स्वीट आवाज़ होती है। असल बात अभी देखने को ये मिल रहा है कि लोग पर्टिकुलर एक कीबोर्ड बजाने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा पियानो बजाने लग गए
और जो है वो बस तबला उबला ये बजा रहे हैं और कोई ड्रम वगैरह बजा रहे हैं। मतलब इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स की एक खूबसूरती थी उसको नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आगे हमें ऐसी उम्मीद है कि अगर हम इसको दिखाएंगे नहीं, इसको बजा कर सुनवाएंगे नहीं, तो उनको ये कैसे क्रिएट हो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे बजते हैं और इनकी साउंड अच्छी होती है। मगर है क्या कि इन इंस्ट्रूमेंटों को बजाने में समय बहुत लगता है। कम से कम आपको 4-5 साल की साधना चाहिए, तब इंस्ट्रूमेंट पे हाथ चलता है। यहाँ के संस्थापक का दावा है कि देश के इतिहास में मौजूद ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है जो इस गैलरी में मौजूद न हो। अगर यहाँ पर सैकड़ों साल पुराने वाद्य यंत्र हैं, तो आधुनिक गिटार, पियानो भी मौजूद है। उन्होंने इसको देश की धरोहर के तौर पर सहेज के रखा हुआ है। इसमें से ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि अब उपयोग में नहीं हैं, यानी अब उनको नहीं बजाया जाता और उनको बजाने वाले जो उस्ताद हुआ करते थे वो भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पर होने से, जो वाद्य यंत्र हैं यहाँ पर होने से, एक हमारी संस्कृति, हजारों पूरा साल पुरानी जो संस्कृति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और ये पता चलता है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो किस तरह के वाद्य यंत्र बजाया करते थे और किस तरह से जीवन में संगीत की मधुरता घोल दिया करते थे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।